कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ तरीकों का इस्तेमाल हम करेंगे जिससे हम अपनी ड्रॉप फुट की समस्या को ठीक कर सकें या उसमें हम आराम पा सकें। तो ड्रॉप फुट क्या होता है, हमारे जो पैर का निचला वाला हिस्सा होता है ये उठना ठीक से बंद हो जाता है और ये जो आप पंजा देख रहे हैं पैर का, ये लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो हम जब चलते हैं तो ये हमारा पैर जो है वो रगड़ता रहता है जमीन पर और हमको घुटने को थोड़ा सा उठा कर चलना पड़ता है ताकि वो रगड़े ना, और हमारी चाल थोड़ी अजीब सी लगती है देखने में। और उसमें क्या होता है, हमारे पैर में सुन्नपन भी महसूस होता है। अब ड्रॉप फुट की समस्या हमको होती क्यों है, तो जो सबसे कॉमन कारण है ड्रॉप फुट का वो होता है हमारी सियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाना। वो सियाटिक नर्व जो हमारे पैर के निचले वाले हिस्से तक जाती है, इसको हम कॉमन पेरोनियल नर्व भी कहते हैं और कॉमन फिबुलर नर्व भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से सियाटिक नर्व यहाँ से आई होती है और ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व या कॉमन फिबुलर नर्व जो होती है ये हमारे जांघ के नीचे से अलग हो जाती है और वो नीचे पैर वाले हिस्से में, निचले पैर के निचले वाले हिस्से में जाती है। तो ये नर्व जब डैमेज हो जाती है, ये डिस्क हर्निएशन से, स्लिप डिस्क से भी आपको हो सकता है, या आपको कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी होता है। तो जो ड्रॉप फुट के जो कारण होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है, ये नर्व डिसऑर्डर या मसल डिसऑर्डर, या फिर ये ब्रेन डिसऑर्डर और स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर में भी होता है। और उसमें कई चीजें होती हैं, कई समस्याएं होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी होती हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी है और उसको आप नहीं ज़्यादा डिटेल में जानिए क्योंकि आपको थोड़ा टेंशन हो जाएगा बिना मतलब। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको जाना है डॉक्टर के पास इसका चेकअप करवाने कि आपको ये ड्रॉप फुट हो क्यों रहा है, उसी के बाद फिर आप निष्कर्ष पर निकलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो हम शुरू करते हैं और एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम स्क्रेप बैंडेज का। ये 4 मीटर लंबा है और ये एक्सरसाइज उन लोगों को कराई जाती है जिनके ब्रेन में चोट आ जाने की वजह से उनको फुट ड्रॉप होने लगता है या उनको स्ट्रोक हो गया होता है। तो इसमें हम पैर को मोड़ कर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा पैर मुड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से इसी पोजीशन में हम बैठेंगे। आप कुर्सी पर बैठकर भी इसको कर सकते हैं, नीचे स्टूल वगैरह रख लीजिए जिससे आपका पैर इस तरीके से मुड़ जाए। और पैर मोड़कर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों को स्ट्रोक हो गया होता है या ब्रेन में इंजरी की वजह से उनका फुट ड्रॉप हो रहा होता है, उनकी जो मसल्स जो पैर को मोड़ने में मदद करती हैं और ये पैर के तलवे को उठाने में मदद करती हैं, वो लिंक हो जाती हैं। तो ये एक्सरसाइज करना उनके लिए आसान रहता है। तो इसको करना कैसे है, इसको हम क्या करेंगे कि अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो हमने ये क्रेप बैंडेज लिया और इसको हम पैर के नीचे इस तरीके से लगाएंगे और पैर का जो तलवा है, हमारा पैर का पंजा जो है वो, उसको हम लपेट लेंगे। इस तरीके से हम 2 राउंड घुमाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये लपेट जाए और एक्सरसाइज करते समय निकले नहीं। अब हम इसको ऊपर इस तरीके से लाएंगे जैसे आप देख सकते हैं। अब हम घुटने के पीछे से इसको निकालेंगे इस तरीके से और घुटने के ठीक नीचे हम 2 राउंड ऊपर भी बांधेंगे। तो ये हमारा 2 राउंड हो गया। अब हम इसको फिर से नीचे ले जाएंगे एक बार और पैर के नीचे से, पैर के पंजे के नीचे से इसको फिर से एक बार निकालेंगे और फिर हम फिर ऊपर आएंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम नीचे गए थे, और ऊपर लाके हम इसको घुमाकर इस तरीके से बांध देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बांध दिया है। आप यहाँ पर पिन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन पिन चुभने लगती है तो पिन नहीं लगाइएगा। तो बेटर है आप इस तरीके से बांध दीजिए, तो ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये अब अच्छी तरीके से बंध गया है। अब क्या हो रहा है, मुझे महसूस क्या हो रहा है कि ये पंजा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ पंजे को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो मुझे असिस्टेंट जो है वो मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम स्टूल के नीचे अपने पैर के पंजे को लटका देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपनी जो एड़ियाँ हैं उनको, एड़ी को खाली मैंने स्टूल पर रखा है, बाकी के पंजे को मैंने नीचे लटका दिया है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज हमको शुरू कैसे करनी है, हम पैर को ढीला छोड़ देंगे एकदम और जाने देंगे इसको नीचे जितना ये जा सकता है ढीला छोड़ने पर। अब हमको इसको उठाने की कोशिश करनी है धीमे धीमे। तो यहाँ पर मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे मुझे असिस्टेंट जो है वो मिल रहा है, इससे मदद मुझे मिल रही है। तो ये धीमे धीमे हमने एक्सरसाइज शुरू की। हम पंजे को जितना हम उठा सकते हैं हम उठाएंगे। और अगर अभी भी आपसे ये नहीं उठ पा रहा है, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, तो आप हाथ की मदद ले सकते हैं इस तरीके से। स्ट्रैप को इस तरीके से आप पकड़ लीजिए और अपने पंजे को इस तरीके से उठा सकते हैं। उठाया, छोड़ दिया, उठाया, छोड़ दिया। और इसको आपको कितनी बार करना है इसकी कोई गिनती नहीं है कि आप कितनी बार इसको कर सकते हैं। आपका जब तक मन करे आप इसको कर सकते हैं, और जब तक ये पैर आपका थक नहीं जाता तब तक आप इसको कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इसको गिन के करना चाहते हैं तो इस 15-15 के आप 4 सेट लगा लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पर हमने छोड़ा, उठाया, जितना हम उठा सकते हैं, छोड़ा,
उठाया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर और उसमें हम इस स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। आप बेल्ट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हुक बना लेना है आपको और अपने पैर के पंजे को इस तरीके से इसमें फंसा लेना है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं इसमें कि अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो गया है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे पैर तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके पहले आपको फिजियोथेरेपी सेंटर तो आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वगैरह की मदद लेनी पड़ेगी और फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में उनकी मदद से आपको एक्सरसाइज वहाँ पर कराई जाएगी। और नहीं तो फिर आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं तो इसको हमको करना क्या है, हम इस तरीके से स्ट्रैप से या बेल्ट से अपने पैर के पंजे को इस तरीके से फंसा लेंगे जैसे आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि हम जितना पैर उठा सकते हैं हमको उठाना है। और अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं तो हमको क्या करना है, अपने हाथ की मदद से अपने पैर के तलवे को, पैर के पंजे को इस तरीके से उठाना है जैसे आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ को एकदम ढीला छोड़ देंगे। एकदम ये हाथ से जो हम उठा रहे हैं इसकी ताकत हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे अब। और हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा पैर का पंजा उठा रहे। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी देर तक हम इस पैर के पंजे को इस तरीके से उठा कर रख सकते हैं हमको रखना है। लेकिन हमको अगर फुट ड्रॉप है तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक जाहिर सी बात है कि हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये धीमे धीमे ऐसे ये नीचे गिरता चला जाएगा। फिर जब ये एक बार नीचे गिर जाएगा तो आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। आपको फिर हाथ की मदद से इसको इस तरीके से उठाना है और फिर हाथ को ढीला छोड़ देना है एकदम, या स्ट्रैप को निकाल देना है और देखना है कि आप कितनी देर तक अपने पैर के पंजे को ऐसे उठाकर रख सकते हैं। और ये धीमे धीमे फिर नीचे गिरता चला जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है आपकी धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि स्ट्रैप से पंजे को उठाने के बाद जब हम स्ट्रैप को निकाल दे रहे हैं या हाथ को एकदम ढीला छोड़ दे रहे हैं तो आप ये पंजा उठाए नहीं रख पा रहे हैं और ये तुरंत गिर जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका फिर दूसरा तरीका है। उसमें आपको ना स्ट्रैप निकालने की आपको ज़रूरत है, ना हाथ को आपको ढीला छोड़ना है। आपको हाथ को ढीला छोड़ना होगा लेकिन तुरंत नहीं ढीला छोड़ना है, धीमे धीमे आपको ढीला छोड़ना है। तो हम हाथ की मदद से अपने पंजे को इस तरीके से उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एकदम से हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे पहले हम छोड़ दे रहे थे, निकाल दे रहे थे स्ट्रैप या हाथ को एकदम से ढीला छोड़ दे रहे थे, हमको एकदम से ढीला नहीं छोड़ना है। अब हम हाथ को धीमे धीमे ढीला छोड़ेंगे और साथ में हम नीचे से भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम टिक सकें, इसको ऊपर उठाए रख सकें। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स बाद आपको लगेगा कि आपका पंजा एकदम थक गया है और वो अब ऊपर नहीं टिक पा रहा है और वो नीचे धीमे धीमे गिरने लगेगा। तो उसको एकदम से नहीं गिराना है, हमको हाथ की मदद से धीमे धीमे नीचे की तरफ ले जाना है। तो इस तरीके से हमारा पैर नीचे चला गया। अब हम हाथ की मदद से फिर से ऊपर उठाएंगे और हमने हाथ का ऊपर अभी जोर दे रखा है और पैर को भी हम, पैर के पंजे को हम ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पंजा जो है वो अब थक रहा है। तो हम हाथ को अब धीमे धीमे ढीला छोड़ेंगे और पैर धीमे धीमे नीचे जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके आप 15-15 के 4 सेट आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पैर में ज़्यादा पैरालिसिस है तो आप इसकी एक्सरसाइज ये और भी ज़्यादा कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है और हमको अब आराम मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब सपोर्ट और असिस्टेंस वाली जो एक्सरसाइजेज हमने की क्रेप बैंडेज से और उससे स्ट्रैप से, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैसे ही पैर मोड़कर बैठेंगे जैसे कि हम बैठे थे, लेकिन हम इसमें अब असिस्टेंस का या सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हमको एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट करना है बस। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको इस तरीके से पैर उठाना है और छोड़ देना है, उठाना है छोड़ देना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आपको इस तरीके से करना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं जब तक आपका करने का मन करे, या आप इसको 20-20 के 3 सेट लगा लीजिए या 20-20 के 4 सेट लगा लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि अभी तक हम बैठकर एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारे घुटने मुड़े हुए थे, पैर मुड़े हुए थे, लेकिन अब हम सीधे खड़े हो गए हैं और हमारे घुटने भी सीधे हो गए हैं। तो हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी करेंगे और हम अपनी मसल्स भी मजबूत करेंगे। अपने पैर की, अपने लोअर लेग के सामने वाली जो मसल्स हैं, हमारे पैर के निचले वाले हिस्से के जो सामने वाले पंजों की जो मसल्स हैं, इनको हम मजबूत करेंगे ताकि चलने में हमारा बैलेंस मेंटेन रहे और वहाँ पर ताकत रहे उस एरिया में हमारे पैर के पंजे की। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हम दीवार से थोड़ा सा 5-6 इंच दूर ऐसे खड़े हो जाएंगे। दीवार के आगे हम 5-6 इंच ऐसे खड़े हो जाएंगे दूर। और अब हमको क्या करना है,
अभी हम पैर उठा रहे थे, हम अपने पंजे उठा रहे थे आगे से, इसमें हम अपने पंजे उठाएंगे नहीं, हमारे पंजे एकदम चिपके रहेंगे फ्लोर से, जमीन से हमारे पंजे एकदम चिपके रहेंगे। हमको करना क्या है, दीवार पे पीछे जाके टेक लेनी है और धीमे से हमको अपने एड़ियों की मदद लेकर अपनी जो आपकी जो हील्स हैं, आपकी जो एड़ियां हैं, उनसे आपको पुश करना है अपनी बॉडी को आगे की तरफ धीमे से। और जब आप आगे आएंगे तो आपको अपने पंजों से बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या होगा, बहुत धीमे धीमे इसको आपको करना है और इसमें कोशिश करिएगा कि आपके पंजे उठे ना। हमको इसमें पंजे उठाने नहीं है, हमारे पंजे जो हैं वो चिपके रहेंगे, लेकिन हमको आगे की तरफ बॉडी को पुश करना है। और फिर हमको जब हम आगे आ जाएंगे तो हमको पंजों से बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें क्या होगा कि जिसमें आपके फुट ड्रॉप है, जिसमें आपको जिस पैर में आपको परेशानी है, उस पैर पर आपको ज़्यादा जोर देने की आपको कोशिश करनी है। जब आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पीछे जाकर जब आगे हम अपने आप को धक्का दे रहे हैं और बैलेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हम जिस पैर में हमको प्रॉब्लम है उस पैर पर हम जोर देने की ज़्यादा कोशिश करें। क्योंकि दिमाग हमारा कोशिश करेगा जो पैर हमारा सही से काम कर रहा है वो हम उस तरफ अपनी बॉडी का वेट डालें, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करें उस तरफ बॉडी का वेट डालने में जिस तरफ हमको प्रॉब्लम है, जिससे वो मसल्स धीमे धीमे एक्टिवेट होंगी और हमारे दिमाग को भी आदत पड़ जाएगी कि इन मसल्स को भी काम में लाना है। तो एक एक्सरसाइज आपकी ये हो गई, इसको आप धीमे धीमे आपको करना है और इसको आप कई बार कर सकते हैं, जितना मर्जी आए उतना आप कर सकते हैं। इसका कोई सेट या रेप कोई फिक्स नहीं है। और इसके बाद अब क्या करना है, अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे एक्सरसाइज को। इसमें हम कमर पर ऐसे हाथ रख लेंगे, दीवार से हम उतनी दूर ऐसे खड़े रहेंगे जैसे हम खड़े थे 5-6 इंच दूर। और अब हमको क्या करना है कि हमको अपनी बॉडी को आगे पीछे रॉक करना है इस तरीके से। और अब हमको अपने पंजों को आगे से उठाने की कोशिश करनी है। तो शुरुआत में क्या होगा कि शुरुआत में हम बॉडी को रॉक कर रहे हैं, बॉडी का मोमेंटम, हम बॉडी के मोमेंटम का फायदा ले रहे हैं। इस समय मैं अपनी बॉडी को आगे पीछे हिला रहा हूं, तो एक बॉडी में मोमेंटम बन रहा है जिसकी वजह से मुझे अपने पंजों को उठाने में आसानी हो रही है। तो स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही मोमेंटम बनाकर अपने पंजे उठाने हैं जिससे हमको आसानी रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पंजे उठ नहीं रहे हैं, मतलब एक पंजा हमारा नहीं उठ रहा है, तो उसको उठने में ऐसे मोमेंटम बना के करने में आसानी रहेगी। और उसके बाद जब आप धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की, तो फिर आपको बाद में फिर क्या करना है कि अपनी बॉडी को रॉक करना छोड़ देना है, एक ही जगह पर ऐसे खड़े हो जाना है स्टिल। और फिर अब आपको सिर्फ पंजे उठाने की कोशिश करनी है। तो धीमे धीमे सामने से पंजे उठाने की कोशिश करनी है और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी आप काफ़ी देर तक कर सकते हैं, जितना आपका मन करे, और जब तक आपके पैर थक ना जाएं या आप संतुष्ट ना हो जाएं। अब अगली एक्सरसाइज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये थोड़ी कठिन एक्सरसाइज है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप इसको कर सकते हैं तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें हम उन मसल्स पर काम करने जा रहे हैं जो हमारे पैर को मोड़ने में मदद करती हैं और हमारे पंजे को उठाने में मदद करती हैं। तो उन मसल्स को हम मजबूत करने जा रहे हैं। और चलिए इसको कैसे करना है देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम पैरों के बीच में, पैरों को मतलब इसके बीच में फंसा लेंगे इस तरीके से। रेजिस्टेंस बैंड को हमने फंसा लिया है पैरों में, और अब हमको पैर बारी बारी से एक एक करके उठाना है। और पैर हम इस तरीके से उठाएंगे कि हमारा घुटने मुड़े। तो हमको इस तरीके से उठाना है, जैसे मैंने उठा रखा है तो मेरा घुटना देखिए उस तरीके से मुड़ा हुआ है, जैसे मैं वहां पर बैठ के जो एक्सरसाइज में कर रहा था उसी पोजीशन में, उसी तरीके से मेरा घुटना ये मुड़ा हुआ है। तो हमको इसी तरीके से बारी बारी से पैर उठाना है इस तरीके से। तो ये हमारी मसल्स को मजबूत करने में हमारी मदद करेगा, और जो हमारा पैर जो नहीं उठ रहा है उसमें ताकत आएगी धीमे धीमे, और हमारा जो पैर उठने लगेगा और हमको चलने में भी आसानी हो जाएगी, और वो मसल्स जो कमज़ोर हो गई हैं वो मजबूत हो जाएंगी। बाकी आपका दिमाग भी इसी तरीके से अडाप्ट कर लेगा उन एरियाज़ को। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं ये हम वॉबल बोर्ड पे करने जा रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी है और ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। तो हम उन मसल्स पे काम करने जा रहे हैं जो हमारे पैर के पंजे को उठने में मदद करती हैं। तो उनको हम मजबूत करने के लिए और बैलेंस अपनी बॉडी का सही करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें मैं इस डंडे का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे सपोर्ट रहे और मैं गिरूँ ना और मैं एक्सरसाइज ठीक से कर सकूँ। तो ये वॉबल बोर्ड क्या होता है, ये आगे पीछे इधर उधर घूमता है, ये हिलता डुलता रहता है, मतलब मुड़ता
रहता है, तो हमको इस पर बैलेंस बनाना होता है। तो फिलहाल मुझे आगे और पीछे बैलेंस बनाना है। तो मैं वॉबल बोर्ड से पहले आगे जाऊंगा इस तरीके से, और आगे जब मैं जाऊंगा तो हमको कोशिश करनी है कि जो पैर हमारा, जिस पैर में हमारे ड्रॉप फुट है, उस पर हम ज़्यादा अपना लोड डालने की कोशिश करें, जिससे वो मसल्स ज़्यादा ट्रेन हो सकें और ज़्यादा वो जग सकें, एक्टिव हो सकें। तो जैसे मान लीजिए राइट वाले पैर पे मेरे ड्रॉप फुट वाली प्रॉब्लम है, तो मैं राइट वाले पैर का इस्तेमाल ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा इसमें, और फिर आगे एक बार जाने के बाद फिर मैं पीछे की तरफ अपने बॉडी को लाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा और मैं फिर पीछे आऊँगा, और हमको बीच में आके रुकना है। पीछे जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको उसमें सिर्फ आगे जाना है और फिर नॉर्मल पोजीशन पर अपने आ जाना है। तो इस तरीके से आगे आगे और फिर नॉर्मल पोजीशन, आगे और फिर से अपनी जगह पर, इस तरीके से हमको रिपीट करते रहना है जितना हम कर सकते हैं, जब तक हम थक ना जाएं या जब तक हम संतुष्ट ना हो जाएं कि हमने अच्छी खासी एक्सरसाइज कर ली है, तब तक हम इस पर बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है और इसको आप कर सकते हैं इस वॉबल बोर्ड की मदद से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो हम फोम पर खड़े होकर करेंगे। जो आप हरे रंग का फोम देख रहे हैं, तो इसमें हम पैर के जो लोअर लेग है, इसकी मसल्स को हम एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इस पर हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम दीवार का कोना ढूंढ लेंगे, क्योंकि इसमें गिरने का खतरा रहता है इस एक्सरसाइज में। तो हम दीवार का कोना इसलिए ढूंढ लेंगे ताकि हम अगर गिरे तो हम इधर उधर टेक ले सकें। तो मैं यहाँ पर फोम पर खड़ा हो गया, और हम इसको कर जमीन पर भी सकते थे, लेकिन फोम पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोम थोड़ा खड़े होने पर दबता है, तो हमारे ब्रेन को हमारे दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसलिए हम फोम का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। अब इसमें हम खड़े तो हो गए, लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे रख लेना है और आंखें अपनी बंद कर लेनी है। तो आंखें बंद करने के बाद क्या होता है कि हम स्पेस मोड में चले जाते हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो समझ नहीं पाता है कि बॉडी को स्टेबलाइज कैसे करना है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि वो सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है, बॉडी मतलब सीधी है कि टेढ़ी है, वो ठीक से ब्रेन समझ नहीं पाता है आंख बंद करने के बाद। तो जो हमारी जो लोअर लेग्स की जो मसल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं ये एक्सरसाइज करने से। तो हम इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी लोअर लेग्स की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए और उनको स्टेबलाइज करने के लिए। अब इस एक्सरसाइज को हम अगले लेवल पे ले जा रहे हैं। तो इसमें हम अब एक पैर से बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए, जिस पैर में हमारे ड्रॉप फुट वाली प्रॉब्लम है उसी से हम बैलेंस बनाते हैं। तो उसको हम रख लेते हैं बीचों बीच में आराम से, ताकि सही से बैलेंस हम बना सकें। और इसमें अब हम आर्म्स को, हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे। अब हम दोनों कोहनियों से दीवार की इस तरीके से टेक ले लेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज कठिन है। इसको आप जमीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए इसी पर कर लेता हूँ। ये जमीन पर भी आप करेंगे तभी भी ये कठिन एक्सरसाइज ही है और काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो अब इसमें क्या करना है, हम एक पैर पे तो खड़े हो गए हैं। अब हम पहले, आप क्या करिए, पहले आंख ना बंद करिए, पहले आप कोहनियों को हटा लीजिए और बिना कोहनी से सपोर्ट लिए आप खड़े रहने की एक पैर पे कोशिश करिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो आपकी जो लोअर लेग की मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी और आपका जो ब्रेन है वो बॉडी को धीमे धीमे स्टेबलाइज करना शुरू कर देगा। अब आप इसके बाद फिर आप आंख बंद भी कर सकते हैं। तो जब आप आंख बंद करेंगे तब आप लड़खड़ाने ज़्यादा लगेंगे, तब आपको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोहनियों से सपोर्ट दीवार का इस तरीके से ले सकते हैं और बीच बीच में धीमे धीमे हल्का हल्का सपोर्ट आप छोड़ के देखिए कि आपका बैलेंस कितना पहले से ज़्यादा सुधर रहा है। और आपको धीमे धीमे आपके लोअर लेग की मसल जो हैं वो भी एक्टिवेट होती हुई सी महसूस होने लगेंगी। आपको धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस करनी है और धीमे धीमे आपका पैर बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो गई है। एक आखिरी एक्सरसाइज इस वीडियो की देख लेते हैं, फिर वीडियो हम खत्म करते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब अगली बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे इस एयर डिस्क पर। तो ये एक बॉल जैसी चीज़ है, इसके अंदर हवा भरी हुई है और ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इस पर हम बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और इससे क्या होगा कि जो हमारी जो मसल्स जो एक्टिव रहना जो रह गई हैं, अभी भी उनमें कोई कसर बाकी रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। और हमारा दिमाग में जो अभी बॉडी को स्टेबलाइज करने की और कोई कसर जो बाकी रह गई है, तो दिमाग जो हमारा है वो और ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा, जिससे कि हम चलते समय लड़खड़ाए ना और गिरे ना। इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, दिमाग इतना ज़्यादा मेहनत करेगा बॉडी को स्टेबल करने में कि आप फिर इधर उधर लड़खड़ा कर गिरेंगे नहीं और आपकी जो चाल है वो सही हो जाएगी इन सब बैलेंसिंग एक्सरसाइज को करने से। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम आंख नहीं बंद करेंगे, बाकी हम दीवार का
कोना इस तरीके से ले लेंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज ये कठिन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों पैर रख लेंगे इस पर और हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से हिल रही है और मेरा दिमाग जो है वो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए मेहनत कर रहा है और इधर उधर मेरी बॉडी हिल डुल रही है। अब आप क्या कर सकते हैं कि काफ़ी देर इस पर प्रैक्टिस कर लेने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी आप एक पैर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीवार का कोना पकड़े रहिएगा और अब इसको आप एक पैर पर भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी मसल जो सोई हुई हैं और जो कसर बाकी रह गई थी पुरानी एक्सरसाइजेज में, उसको भी ये एक्सरसाइज पूरी कर देगी। तो चलिए फिर इसी बात पर ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। और आप फुट ड्रॉप के लिए ब्रेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम ब्रेसेस पहनिए, और वो पहनने चाहिए भी नहीं। बहुत हल्के फुल्के बहुत अच्छे ब्रेसेस भी आते हैं, कार्बन फाइबर के भी ब्रेसेस आते हैं जो फुट ड्रॉप में पहने जाते हैं, और फुट स्ट्रैप्स भी आते हैं जो फुट ड्रॉप के लिए बनाए जाते हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग डरते भी हैं ब्रेसेस का इस्तेमाल करने में, क्योंकि उससे वो मसल्स आपकी धीमे धीमे कमज़ोर होती चली जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि चलते समय आप गिर जाएंगे, आपके अंदर एक डर है, तो आप कभी कभी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो ही खत्म करता हूँ और मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।